अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का मामला इंतहाई पेचीदा और खौफनाक होता जा रहा है। अब कुछ इंटरनेशनल मैगजीन्स या अखबारात में जो इस हवाले से स्टोरियां छप रही हैं या शोएब मलिक के इंटरव्यूज शेयर हो रहे हैं और ऑफ द रेकॉर्ड डिस्कशन मंजरेआम पर आ रही है, तो वो शो करती है कि किस हद तक एक इंसान की तज़हीक की गई, सेल्फ रेस्पेक्ट का मजाक उड़ाया गया, शक्ल का, रंग का, बोलने का, दिखने के स्टाइल के ऊपर कमेंट किया गया और उसकी वजह से एक 10 से 12 साल ना सिर्फ शादी खत्म हो रही है बल्कि एक बच्चा, एक मासूम बच्चा भी इस चीज की वजह से मुतासिर हो रहा है। और इसमें एक बड़ा मेजर रोल है बॉलीवुड का। बुनियादी तौर पर दोनों की पर्सनालिटीज में जो अभी तक डिफरेंस सामने आ रहा है या जो चीजें इनकी सेपरेशन की वजह, इससे पहले हमें सानिया मिर्जा की तरफ से बताया जा रहा था ऑफ द रेकॉर्ड भी कि शायद शोएब मलिक का किसी लड़की के साथ चक्कर था, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, लेकिन हकीकत में ऐसी बात नहीं थी। बल्कि अब जो चीजें खुलासा होकर सामने आ रही है वो इससे ज्यादा खौफनाक है। बुनियादी तौर पर सानिया मिर्जा ना सिर्फ भारत के अंदर एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है बल्कि बॉलीवुड के अंदर भी उनका अच्छा खासा असर रसूख है। यानी वो मॉडल्स के साथ, बॉलीवुड स्टार्स के साथ, बॉलीवुड हीरोज के साथ उनकी बड़ी तगड़ी दोस्तियां यारियां हैं और पार्टीज वगैरह में जाना लाइक ये एक डेली मामूल का वाकया है। फराह खान खास तौर पर, आपको याद होगा कि कपिल शर्मा के शो में भी फराह खान के साथ ही सानिया मिर्जा कपिल के शो में आती थी और उनके साथ एक बड़ी तगड़ी दोस्ती है। तो फराह खान से की जानिब से या फराह खान जिन भी पार्टीज में जाती थी मोस्टली सानिया मिर्जा भी वहां पर शिरकत करती थी। अब शोएब मलिक एक बड़ी डिफरेंट चीज है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री उस तरह से है नहीं। शोएब मलिक आज से 10 साल पहले जाए तो एक टिपिकल सियालकोटिया जिनके घरों में जानवर होते थे, जो पूरा दिन बाहर जाकर क्रिकेट खेलता था, धूप, गर्मी, पसीना, बुरी हालत, और जिस तरह से हम सारे लोग खेतों में काम करने वाले या स्पोर्ट्स खेलने वाले, कलर टेन हो जाता है, हमारी जो फिजिक है बड़ी मुतासिर हो जाती है और जो बॉलीवुड के शशके स्टाइल्स वगैरह वो चीजें मीटअप नहीं हो पाती। तो सानिया मिर्जा क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? अ स्टार बट विद द लुक्स, विद द पर्सनैलिटी, विद द करिश्मा, जो कि बॉलीवुड के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करता है। यानी जिसके एक मैं आपको मिसाल देता हूं कि गुज़श्ता 10 सालों के शोएब मलिक को देखें और आज के शोएब मलिक को देखें तो गुज़श्ता 3 से 4-5 सालों में, जब से सानिया के साथ उसकी शादी हुई थी और 4-5 साल का रिश्ता चला था, शोएब मलिक के लिए बाकायदा एक इंग्लिश ट्यूटर हायर किया गया ताकि वो अंग्रेजी एक्सेंट बोल सके, बरतानवी या अमेरिकन एक्सेंट में अंग्रेजी में बातचीत कर सके। उसके हेयर स्टाइल के लिए बाकायदा बंदा रखा गया, उसके ड्रेसिंग के लिए डिजाइनर, तो बाकायदा ग्रूमिंग एक्सपर्ट्स की एक टीम सानिया मिर्जा ने हायर कर रखी थी कि जो शोएब मलिक के इर्द गिर्द हो उसकी ग्रूमिंग करे। क्योंकि सानिया मिर्जा ये समझती थी कि जब वो दुबई या इधर उधर बॉलीवुड की पार्टीज में जाती हैं तो शोएब मलिक उसकी पर्सनैलिटी को मैच नहीं करता। आप ज़हनी पस्ती का अंदाजा लगाते जाइए। यह बात यहां तक खत्म नहीं होती, बल्कि बॉलीवुड की एक पार्टी थी जिसमें फराह खान भी मौजूद थी और सानिया मिर्जा और शोएब मलिक दोनों इन्वाइटेड थे। फराह खान और सानिया मिर्जा आपस में गुफ्तगू कर रही थी, वहां पर शोएब मलिक आए और इन दोनों से हेलो हाई करके बैठे। तो उसके बाद फराह खान ने जो ही शोएब मलिक के साथ अंग्रेजी में कुछ जोक्स वगैरह किए, जाहिर अब यू कैन अंडरस्टैंड कि उस तरह से अंग्रेजी बोल नहीं सकता था शोएब मलिक तब तक, अभी भी शायद ये मसला चल रहा है चूंकि सारी जिंदगी गेम में, क्रिकेट में, ग्राउंड में उन्होंने गुजारी है। तो उस पर जब शोएब मलिक कोई उस तरह का एक रिस्पॉन्स नहीं दे सके तो फराह खान ने बाकायदा से कहा, और ये लीड स्टोरी बनी है, फराह खान ने कहा शोएब मलिक के सामने, सानिया यू डिजर्व बेटर। और उसके ऊपर सानिया मिर्जा के मुताबिक, शोएब मलिक के मुताबिक, जो इन्होंने ऑफ द रेकॉर्ड बताया कि सानिया मिर्जा हंसना शुरू हो गई और उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि यस आई डिजर्व बेटर। और बात यहां पर खत्म नहीं होती। आपको याद होगा शोएब मलिक के वो सारे अल्फाजात और वो उसने तकरीर जो की थी, स्पीच की थी, उसके अंदर उसने कहा था कि सानिया मिर्जा का अगर मैं बर्थडे सेलिब्रेट ना करूं वो मुझे माफ कर देगी, लेकिन जब लुक्स की बात होती है, जब पर्सनैलिटी, करिश्मे की, अंग्रेजी बोलने की बातचीत होती है तो आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। और उनका यह कहना था कि जब मैं घर जाता था या दोस्तों में होता था तो सानिया मिर्जा मुझे कालू कालू कहकर बुलाती थी और मेरी शक्ल और मेरी रंगत और मेरी शख्सियत का मजाक उड़ाती थी। और रिसेंटली शोएब मलिक चूंकि एक टेलीविजन शो में बैठते हैं, वहां पर जब वकार यूनुस ने उनसे सानिया मिर्जा के हवाले से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन समबडी, कि मैं उस इंसान के बारे में कमेंट नहीं करना चाह रहा जो अपने दोस्तों में बैठकर अपने बहुत करीबी लोगों का मजाक उड़ाए। तो बुनियादी तौर पर सानिया मिर्जा जो अभी तक कम अज कम ये चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, शी वॉज नॉट इंप्रेस्ड विद शोएब मलिक कि जिस तरह से वो खुद को कैरी करते थे। और शोएब मलिक ने बहुत कोशिश की शायद बॉलीवुड के लेवल को मीट करने के लिए, चूंकि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी थे, और सानिया मिर्जा बॉलीवुड तरह का बंदा चाहती थी, जिसकी वजह से अभी तक ये डिफरेंसेस यहां तक पहुंच गए कि दे आर थिंकिंग एंड दे फाइनलाइज देयर डिवोर्स एज वेल। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।